तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज इस वीडियो ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एजुकेशन प्लेटफॉर्म के बारे में जिसकी शुरुआत एक यूट्यूब चैनल के रूप में होती है और स्टार्टिंग में सिर्फ उसके पास 25,000 सब्सक्राइबर रहते हैं। लेकिन जब तीन दोस्त एक साथ आते हैं तो उसके बाद ये यूट्यूब चैनल एक कंपनी के रूप में बनता है और भारत का सबसे बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म बनता है। तो आज इस वीडियो ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं अन अकेडमी प्लेटफॉर्म के बारे में। अनअकैडमी को शुरुआत करने वाले सबसे पहले गौरव मुंजाल हैं। गौरव मुंजाल मुंबई में एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट रहते हैं और वहीं पर वो 2010 में एक यूट्यूब चैनल खोलते हैं जिसका नाम रखते हैं अनअकैडमी। 2010 से लेके 2015 तक उस पर अकेले गौरव मुंजाल काम करते हैं। तब तक उनके पास लगभग 25,000 सब्सक्राइबर रहते हैं। 2015 में इनके दो मित्र इनके साथ और जुड़ते हैं जिसके बाद भारत का सबसे बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी बनता है। 2015 में गौरव मुंजाल से हेमेश सिंह मिलते हैं जो कि एमएनआईटी के स्टूडेंट रहते हैं। एमएनआईटी से वो जो पास आउट होते हैं, जब ग्रेजुएट होते हैं, उसके बाद उनकी जॉब लगती है फ्लैट शैट में। लेकिन उसके बाद वहां से रिजाइन दे देते हैं और फिर ये गौरव मुंजाल के साथ अन अकेडमी के लिए काम करने लगते हैं। तीसरे शख्स जो गौरव मुंजाल से जुड़ते हैं उनका नाम है डॉक्टर रोमन सैनी और इस बंदे के अंदर जबरदस्त प्रतिभा होती है। सिर्फ 16 साल की अवस्था में एम्स में एडमिशन लेते हैं और 21 साल में वो डॉक्टरी में स्नातक हो जाते हैं। उसके बाद जब वो काम कर रहे होते हैं तो उनको रियलाइज़ होता है लोगों में एजुकेशन की बहुत कमी है। लोग बेसिक चीज़ें नहीं जानते हैं, साफ-सफाई कैसी रखनी है। तो उनको लगा इस पेशे में रह के हम लोगों को ये शिक्षा नहीं दे सकते। उसके बाद वो अपने जॉब से रिज़ाइन दे देते हैं। और उसके बाद 2022 में भारत की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी को क्रैक करते हैं और वो ऑफिसर बनते हैं। लगभग 1 साल 8 महीने तक असिस्टेंट कलेक्टर के पद पर वो काम करते हैं और उसके बाद उनको रियलाइज़ होता है कि हम एजुकेशन सिस्टम को इस तरीके से भी नहीं सुधार सकते हैं। उस जॉब से भी रिज़ाइन दे देते हैं और इसके बाद ये फिर जाके जुड़ जाते हैं गौरव मुंजाल और हेमेश सिंह से। इन तीनों दोस्तों ने मिलकर ये विचार किया कि किस तरीके से हम लोगों के बीच में शिक्षा को बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं, बहुत कम खर्चे में या फिर फ्री में पहुंचा सकते हैं। फिर इन तीन दोस्तों ने जो अनअकैडमी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल था उसी नाम से इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया और प्रेजेंट टाइम में भारत के सबसे बड़े एजुकेशन प्लेटफॉर्म के रूप में इसे जाना जाता है। अगर हम अनअकैडमी में मिलने वाली एजुकेशन के बारे में बात करें तो इस पे 10+2 से लेके कैट, गैट, यूपीएससी जैसे एग्जामों की तैयारी कराई जाती है। इनके पास लगभग 1000 प्लस एजुकेटर हैं जो कि 50 मिलियन से अधिक स्टूडेंट्स को एजुकेशन देते हैं, एजुकेशन से संबंधित सर्विस देते हैं। अगर हम अनअकैडमी के बिजनेस मॉडल के बारे में बात करें तो स्टार्टिंग में 2010 में एक यूट्यूब चैनल था और 2015 तक लोगों को इस पे फ्री सर्विस मिलती थी। लेकिन 2015 पे अनअकैडमी नाम से एप्लीकेशन डेवलप किया जाता है और बहुत सारे टीचर्स को इससे जोड़ा जाता है और उन टीचर्स को पेमेंट भी दी जाती है। तो स्टूडेंट्स को बेहतर एजुकेशन सर्विस देने के लिए अनअकैडमी ने कुछ अपने सब्सक्रिप्शन चार्ज रखे। ये सब्सक्रिप्शन चार्ज कोर्स के हिसाब से अलग अलग है। गौरव मुंजाल एक इंटरव्यू में कहते हैं कि हम अनअकैडमी को सिर्फ भारत का ही सबसे बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म नहीं बनाना चाहते बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं। प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म के बारे में तो अनअकैडमी भारत के सबसे बड़े संस्थानों में से एक है और इस संस्थान ने कई सारी कंपनियों का अधिग्रहण किया है। लगभग 11 से अधिक कंपनियों का अधिग्रहण किया है। 2018 में वाईफाई स्टडी का इसने अधिग्रहण किया। 2021 में हांडा का फांडा, रियो टीवी जैसे 11 से अधिक कंपनियों का अनअकैडमी ने अधिग्रहण किया। प्रेजेंट टाइम में अनअकैडमी की नेटवर्थ लगभग 25,000 करोड़ से अधिक है। अगर हम अनअकैडमी के रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2018 में 1.8 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। 2019 में लगभग 12 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। 2020 में 64 करोड़ का, 2021 में 397 करोड़ यानी कि लगभग 400 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया और 2022 में इस कंपनी ने लगभग 720 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। वहीं पर अनअकैडमी फाइनेंशियल ईयर 2023 में 1678 करोड़ के घाटे में थी। फाइनेंशियल ईयर 2024 में 631 करोड़ के घाटे में रही, जिसके कारण अनअकैडमी ने बहुत सारे एम्प्लॉइज को कंपनी से निकाल दिया है, अपने एक्सपेंसेस को घटाने की कोशिश कर रही है। अनअकैडमी के ओनर्स के लिए ये न्यूज अच्छी है कि उनके घाटे में कमी आ रही है। जो 2023 में घाटा 1600 करोड़ से अधिक हुआ था, वो घाटा 2024 में 631 करोड़ का हुआ। तो उनके लिए ये सुकून का पल है। हो सकता है कंपनी अगले फाइनेंशियल ईयर तक आते-आते इस घाटे को बिल्कुल खत्म कर दे और फिर से प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट कर दे।
तो आज इस वीडियो ब्लॉग में हमने आपको बताया किस तरीके से अनअकैडमी 2010 में एक यूट्यूब चैनल के रूप में शुरू होती है और किस तरीके से 2015 में 3 दोस्तों के द्वारा एक कंपनी के रूप में शुरू होती है और किस तरीके से ये तमाम सारी कंपनियों का अधिग्रहण करती है और किस तरीके से 25,000 करोड़ का नेट वर्थ बनाती है। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।